हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने विशेषण के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने परिणाम वाचक विशेषण तक पढ़ लिया था। उसके 4 भाग हैं। पहला जो हमने विशेषण पढ़ा था वो जो विशेषण था गुणवाचक विशेषण। उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा परिणाम वाचक विशेषण। अब हम तीसरा उसका जो प्रकार है वो है संख्यावाचक विशेषण, उसके बारे में पढ़ेंगे। संख्यावाचक विशेषण से हमें सीधे मतलब संख्या से पता चलता है कि जिसके आगे संख्या हो, जिस सर्वनाम की विशेषता संख्या वाचक शब्द से बताई जाए वो संख्यावाचक विशेषण है। तो संख्या यानी नंबर। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं। संख्या का, क्रम का यानी फर्स्ट, सेकंड, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ठीक है, गणना उसकी गिनती का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि इस कक्षा में 30 छात्र हैं, तो यहाँ पर छात्र का जो संख्यावाचक विशेषण है वो 30 है। दशरथ के 4 पुत्रों का विवाह हो गया, तो यहाँ पर 4 पुत्रों ये संख्यावाचक विशेषण है। भारत का प्रत्येक नागरिक ज्ञानी है, यह भी एक संख्यावाचक विशेषण है, जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। प्रत्येक, 30, 4, 2 दर्जन, प्रत्येक, इस तरह से संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण के भी अलग अलग प्रकार, एक तो निश्चित संख्या बोधक विशेषण होता है और एक अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण, जिसमें निश्चित संख्या बताई जाती है, जिसमें निश्चित संख्या हो। जिसमें निश्चित संख्या नहीं हो वो अनिश्चित संख्या बोधक। निश्चित संख्या जैसे कि जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संख्या, क्रम, समूह, आवृत्ति का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्या बोधक है। जो निश्चित संख्या का ज्ञान कराते हैं वो निश्चित संख्या। जैसे 5 छात्र, 2 दर्जन कॉपियाँ, चौथा लड़का, ठीक है, 1 सैकड़ा, प्रत्येक आदमी, इस तरह से ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्या बोधक विशेषण के संख्या के आधार पर निम्न भेद किए गए हैं। अब इसमें भी गणना के आधार पर अलग अलग इसके प्रकार बनाए गए हैं। एक तो गणना यानी गिनती, एक तो होता है गिनती जो पूर्ण संख्या होती है, 1, 2, 3, 4, 50, 60, 70, इस तरह से ये क्रमवाचक, ठीक है। एक होते हैं अपूर्ण संख्या, जैसे आधा, जिनमें संख्या पूर्ण नहीं होती, जैसे आधा, 1/4, 1/3, 1/3, 1/4, 1/5, ठीक है, इस तरह से ये अपूर्ण है, पूर्ण संख्या नहीं है। एक क्रमवाचक होता है, ठीक है। निश्चित संख्या बोधक में जो अगला होता है क्रमवाचक। क्रमवाचक यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से क्रम। आवृत्तिवाचक एक होता है आवृत्तिवाचक, जिसमें दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, ठीक है। और एक समुच्चयवाचक होता है, जैसे दोनों, तीनों, समूह के, जिसमें समुच्चय मतलब समूह के, दोनों, तीनों, चारों, सप्तपदी, 40, इस तरह से। प्रत्येक वाचक हर एक, प्रत्येक, प्रति एक, हर एक। अभी जैसे अपन ने पढ़ा था इसमें प्रत्येक, भारत का प्रत्येक नागरिक ज्ञानी है, तो यहाँ पे प्रत्येक, ये प्रत्येक वाचक है। अगला आता है अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण। तो अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण क्या होता है? जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे बहुत आदमी। अब यहाँ पे कोई संख्या निश्चित नहीं है, बहुत आदमी में कितने आदमी है। सैकड़ों कर्मचारी, इसमें भी कोई संख्या निश्चित नहीं है। लगभग 200 रुपये, अब लगभग आ गया यहाँ पे, 200 रुपये तो ये निश्चित है, लेकिन लगभग आ गया तो यहाँ पे भी निश्चित नहीं है संख्या। इस तरह से ये निश्चित संख्यावाचक होते हैं। जैसे उदाहरण दे रखे हैं, इस गांव में बहुत आदमी निरक्षर हैं। इस गांव में बहुत आदमी निरक्षर है, तो यहाँ पे बहुत अनिश्चित हो गया। सरकार ने सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया, सैकड़ों। अब सैकड़ों में कितनी संख्या है वो निश्चित नहीं है। तो ये इस भवन को बनाने में लगभग 2 लाख रुपए होंगे, तो यहाँ पे लगभग 2 लाख रुपए। अब लगभग 2 लाख में कितने रुपए हैं वो निश्चित नहीं है। केवल 100-200 रुपए, 100 है या 200 है, कितने हैं वो भी निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित हो गया। जनगणना के काम में थोड़े से कर्मचारी, अब थोड़े से की संख्या यहाँ पर निश्चित नहीं है। थोड़े से कर्मचारी, जनगणना के काम में थोड़े से कर्मचारी, तो कोई निश्चित संख्या नहीं है। अगला जो विशेषण का जो प्रकार आता है वो आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में जो सर्वनाम शब्द विशेषण की बात किसी संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताए हुए सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का, वे किसान, हम सब शिक्षक। तो यहाँ पे यह, वे, हम सब, ये क्या है? सार्वनामिक। मतलब जो किसी संज्ञा के आगे सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम शब्द होते हैं जो संज्ञा के आगे होते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु नाम के आगे होते हैं।
ठीक है। जो सर्वनाम होते हैं वो सार्वनामिक विशेषण है और उसकी विशेषता बताते हैं। अब सार्वनामिक विशेषण के 4 प्रकार हैं: निश्चयवाचक या संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। जो सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं वो इसके सार्वनामिक विशेषण के भी प्रकार हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो होते हैं वही सार्वनामिक विशेषण के भी प्रकार है। ये सार्वनामिक विशेषण किसी संज्ञा की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं। जैसे यह लड़का कल अनुपस्थित था, वह भवन श्री राम प्रताप का है, तो यह और वह ये निश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण वे सार्वनामिक विशेषण किसी संज्ञा की ओर अनिश्चित सूचक संकेत करते हैं। जैसे कोई आदमी बगीचे में रह रहा है, तो यहाँ पे कोई हो गया, इसमें कोई निश्चय नहीं है। कुछ महिलाएं बाहर प्रतीक्षा कर रही है, तो ये भी अनिश्चयवाचक है। प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण, यहाँ कौन आदमी बैठा है, तो यहाँ पे कौन ये प्रश्नवाचक हो गया। किस युवक ने बच्चे को बचाया, तो युवक का विशेषण हो गया कैसे। कौन से छात्र ने कक्षा में शरारत की, तो यहाँ छात्र का विशेषण हो गया कौन, यहाँ पे ये प्रश्नवाचक हो गया। तुम लोगों में क्या बातें हो रही है, तो ये भी प्रश्नवाचक हो गया। इस तरह से अब सार्वनामिक संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, जिससे संबंध वाक्य में जो दो वाक्य जिससे जोड़े जाते हैं वो सार्वनामिक विशेषण है। ये सार्वनामिक विशेषण एक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा शब्द से संबंध सूचित करते हैं। ठीक है, एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा शब्द से संबंध सूचित करते हैं। जैसे जो पुस्तक तुमको मिली थी, अब यहाँ पे पुस्तक का विशेषण है, जो सार्वनामिक विशेषण थी वह सौरभ की है, तो यहाँ पे सौरभ की जो सार्वनामिक विशेषण हो गया वह। तो इस तरह से ये संबंधवाचक हो गया। एक का संबंध किससे बताना है, दूसरे से। एक संज्ञा का संबंध दूसरे संज्ञा से बताया जा रहा है। तो इस तरह से जिस लड़के ने फूल तोड़े हैं वह गेट पर खड़ा है, तो यहाँ पर लड़के जिस लड़के ने तोड़े वह गेट पर, गेट का विशेषण हो गया वह। ठीक है, इस तरह से तो ये सार्वनामिक, ये जो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, अगला है सार्वनामिक विशेषण तथा सर्वनाम में अंतर क्या होता है। अब सार्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इनमें क्या भेद होता है कि जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द के पहले विशेषण की तरफ प्रयुक्त होता है तो वह सार्वनामिक विशेषण है। यानी कि किसी भी संज्ञा शब्द के पहले जब वो सर्वनाम शब्द प्रयुक्त हो रहा है और विशेषण के रूप में, तो वो सार्वनामिक विशेषण है। और जब सर्वनाम शब्द अकेले या स्वतंत्र रूप से संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है तो वो सर्वनाम है। जब वो केवल संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है तो वो सर्वनाम है, और जब वो किसी संज्ञा के आगे प्रयुक्त हो रहा है तो वो सार्वनामिक विशेषण है। जैसे सर्वनाम के रूप यहाँ पर दे रखे, वह कहाँ गया। अब यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम, जो उस व्यक्ति के स्थान पर वह का प्रयोग किया गया, वह सर्वनाम का। यह बाहर से आया, तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के नाम से के जो सर्वनाम है वो यह प्रयोग किया गया उस व्यक्ति के स्थान पर। उसका घर कहाँ है, तो यहाँ पे भी संज्ञा के स्थान पर उसका सर्वनाम का प्रयोग है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, तो इस तरह से। अब देखो विशेषण के रूप में वह लड़का कहाँ गया। अब देखो यहाँ पर लड़के के आगे जो सर्वनाम प्रयुक्त किया गया वो सार्वनामिक विशेषण हो गया, वह लड़का। छात्र, छात्र के आगे प्रयुक्त हुआ, यह छात्र बाहर से आया, तो यहाँ पे ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। उस आदमी का घर कहाँ है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। उस हम शिक्षक यहाँ क्या कर रहे हैं, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। इस तरह से ये विशेषण, जो सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर होता है। अब अगले वाले वीडियो में हम सर्वनाम में कुछ प्रचलित विशेषण हैं जिनका प्रयोग बार बार किया जाता है, उन विशेषण के उदाहरण अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। इनको ध्यानपूर्वक समझें और अगले वाले वीडियो में हम उनके जो उदाहरण हैं, विशेषण के जो उदाहरण हैं वो हम पढ़ेंगे।